प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया था। पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि जब इज़राइली भूखे थे तो परमेश्वर ने आकाश से मन्ना गिराकर इज़राइलियों को भोजन दिया था। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तब हम देखते हैं इस समय भी परमेश्वर अपने लोगों की आवश्यकताओं को वो पूरा करता है। कई दिनों से लोग यीशु मसीह का प्रचार सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आते थे और यीशु का प्रचार सुनते थे। एक समय ऐसा आता है कि उनके पास कुछ भी खाने को नहीं होता और यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, इन लोगों को खाने को दो। और उनके चेले कहते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है और ना हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम इन 5,000 लोगों को खिला सकें। तब यीशु मसीह कहते हैं, तुम ही इन्हें खाने को दो। और उनसे कहते हैं, तुम्हारे पास क्या है? तब चेले बताते हैं कि हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां। वो भी उनके पास नहीं, लेकिन जो प्रचार सुनने आए हैं उनमें से किसी के पास था। और वो लोग उस भोजन को यीशु को सौंपते हैं और यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और वो रोटियों को तोड़ तोड़ कर चेलों को देते जाते हैं और चेले लोगों को बांटते हैं। उसी तरह मछलियों को भी वो तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को देते हैं और चेले उस भूखी भीड़ को, जो कई दिनों से यीशु का प्रचार सुन रही थी और उनके पास खाने को कुछ नहीं था, वो उन्हें देते जाते हैं। और इस तरह जब सब लोग खाकर तृप्त हो जाते हैं तब हम आगे के वचनों में पढ़ते हैं कि बची हुई 12 टोकरी वो उठाते हैं। इस वचन को जब हम देखते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर सामर्थी है, वो स्वयं लोगों को भोजन दे सकता था, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो अपने चेलों को, जो उनकी बातों को सुनते हैं, जो उनसे सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो चाहता है कि वो लोगों को खाने के लिए दे। यीशु ने सिखा रहा था कि कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, कैसे बहुगुणित होती हैं। कोई भी चीज़ जब परमेश्वर के हाथों में आती है तो उसे वो बहुगुणित करता है। परमेश्वर अभी भी चाहे तो आकाश से मन्ना गिराकर लोगों की भूख मिटा सकता था, लेकिन वो चेलों को सिखा रहा था कि जो भी तुम्हारे पास है उसे जब तुम परमेश्वर के हाथों में देते हो तो वो बहुगुणित होती है और हर एक की आवश्यकता पूरी होती है। परमेश्वर को आवश्यकता नहीं कि मनुष्य लेकर फिर उसे बहुगुणित करके वापस करे। उसका बोलना काफ़ी है, लेकिन वो हमें सिखाता है कि तुम में भी सामर्थ्य है, मैंने तुम्हें भी सामर्थ्य दी है। जो कुछ तुम्हारे पास है उसे परमेश्वर को सौंपो और मैं उसे इतना बढ़ा दूंगा कि हज़ारों हज़ार लोगों को वो तृप्त कर सकेंगे। मत्ती के 15 अध्याय में भी हम देखते हैं, वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने 4,000 लोगों को खाना खिलाया, अपने हाथों से नहीं, लेकिन उसे बहुगुणित करके वो चेलों को देता गया और चेले लोगों में बांटते गए।
प्रभु चाहता है कि हम देने वाले बने। परमेश्वर स्वयं दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, लेकिन वो हमें माध्यम बनाता है ताकि हमें देखकर लोग हमारे परमेश्वर को जानें, परमेश्वर के गुण को जानें। परमेश्वर सिखाता है देने के लिए बहुत ज़्यादा होना आवश्यक नहीं है। कई बार हम सोचते हैं यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो, हमारी आवश्यकताओं से अधिक हो, तब हम लोगों को देंगे। लेकिन वचन बताता है कि इस स्थान में भी किसी व्यक्ति के पास 7 रोटियां और कुछ छोटी मछलियां थी। वो 4000 लोगों का पेट भरने के लिए काफ़ी नहीं थी, लेकिन जब वो परमेश्वर को सौंप दी जाती है तब वो बहुगुणित होती है। और यीशु स्वयं नहीं बांटता, लेकिन अपने चेलों के हाथों में देता है। वो अपना अधिकार हमें देता है। वो हमारे द्वारा काम करना चाहता है और लोगों की आवश्यकताओं को परमेश्वर हमारे द्वारा पूरा करता है। और इस बार 7 टोकरियाँ बची हुई थी। लोगों के खाने के बाद भी 7 टोकरियाँ बच जाती हैं। वो 7 टोकरियाँ किसे मिली होगी? अवश्य उस व्यक्ति को जिसने 5 रोटी और 2 मछलियाँ दी। अवश्य उसे ही मिली होगी जिसने 7 रोटी और कुछ छोटी मछलियाँ दी। जब हम देते हैं हम खाली नहीं होते, लेकिन परमेश्वर इतना भर देता है जो पहले से कई गुना अधिक होता है। परमेश्वर की सृष्टि का यही नियम है। जब हम देना सीख जाते हैं तो परमेश्वर हमें बढ़ाने लगता है। परमेश्वर अपने चेलों को यही सिखा रहा था कि हम देना सीखें। जो कुछ परमेश्वर के हाथों से होकर गुजरता है वो बहुगुणित होता है और लौट कर हमारे ही पास आता है, और वो पहले से कहीं अधिक होता है। वचन में लिखा है कि पहली बार 12 टोकरियाँ बची थी और दूसरी बार 7 टोकरियाँ भरी हुई बची थी। यह उससे कहीं अधिक है जो दिया गया था। परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है क्योंकि हम उसकी कलीसिया हैं, हम उसके अंग हैं। और अब परमेश्वर हमारे द्वारा अपने हर कार्य को पूरा करता है, अपने विचारों को पूरा करता है, अपनी योजनाओं को पूरा करता है। जब भी ऐसी बातें हमारे सामने आती हैं, जब देने का विषय आता है, तो हम परमेश्वर की योजना में शामिल हो सकते हैं, हम परमेश्वर के कार्यों को कर सकते हैं। और बची हुई टोकरियाँ हमारे लिए होंगी। परमेश्वर का वचन यही कहता है, धन्य है वो जो देते हैं, धन्य है वे जो दूसरों पर दया करते हैं, धन्य है वे जो दूसरों के लिए सोचते हैं। क्योंकि जब परमेश्वर उनके लिए सोचता है, जब परमेश्वर उनके लिए कुछ करने को आता है, तो वो खाली नहीं होता, लेकिन 12 टोकरियाँ 7 टोकरियाँ वो वापस भर के देता है। परमेश्वर की हम संतान, वो हमारे अंदर अपने गुणों को डालना चाहता है। हम इसलिए नहीं देते क्योंकि हमें दिया गया, लेकिन हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पिता का गुण है, ये हमारे परमेश्वर का गुण है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, ये उसका गुण है। वो हमें इसलिए नहीं देता
कि हमने पहले उसे दिया, लेकिन ये उसका गुण है, वो हमें बहुतायत से देता है। हम इसीलिए दूसरों को देते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर के गुण को प्रकट करता है। कुछ पाने के लिए नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन इसलिए कि हम उसकी संतान हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा की संतान है, और हम में भी वही गुण है जो हमारे परमेश्वर में है। देना सीखें ताकि वापस भरे जाएं, कभी 7 टोकरियों के द्वारा, कभी 12 टोकरियों के द्वारा, और हमारे पास बहुतायत से होगा फिर से देने के लिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।